लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब चमत्कार हुआ क्या, चिता भी जली, अग्नि भी जली, लेकिन जो जलने चाहिए वो नहीं जले, और जिसको वरदान मिला था वो जल गई। अर्थात कि प्यारे, जिसे वरदान मिला था कि अग्नि होलिका का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, वो होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। बोलिए भक्त प्रहलाद की। अब हिरण्यकश्यप हैरान, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इसके श्री हरि नारायण भगवान है जो इसकी हर बार रक्षा करते हैं। अब हिरण्यकश्यप प्रहलाद से पूछने लगे, बता तेरा वो भगवान जिसका तू नाम लेता है नारायण नारायण, वो कहां है? छोटे से भक्त प्रहलाद कहने लगे, पिताजी आप ये पूछिए कि मेरा भगवान कहां कहां नहीं रहता, वो तो कण कण में है, बस तुम्हारी नजर होनी चाहिए देखने की। बोले तेरा भगवान हर जगह है? बोले हाँ। कण कण में है? बोले हाँ। बोले चींटी में भी तेरा भगवान है? बोले हाँ। हाथी में भी तेरा भगवान है? बोले हाँ। सोने में, चांदी में, तांबे में, सब में भगवान है? बोले हाँ। लोहे के खंभे में भी तेरा भगवान है? बोले हाँ। बोले है तो दिखा। देखो हिरण्यकश्यप ने छोटे से बच्चे को चैलेंज कर दिया कि बहुत नारायण नारायण कहता है ना, अगर तेरा भगवान है तो दिखा। अब भक्त प्रहलाद मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्त प्रहलाद को विश्वास था कि भगवान आएंगे। भक्त प्रहलाद पुकार रहे हैं नारायण भगवान को, क्या कहते हैं? कान्हा रे कान्हा आजा अब तो आजा, 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 मेरी लाज बचाने आजा, मेरी लाज बचाने आजा, मुझे अपना बनाने आजा, मुझे अपना बनाने आजा, कभी मिलने मिलाने आजा, आजा रे दीवाने आजा, कान्हा रे कान्हा आजा अब तो आजा, कान्हा रे कान्हा आजा अब तो आजा। जरा उठाइए अपने हाथों को जो ठाकुर को बुलाना चाहते हैं। हंसते हैं लोग मुझे कहती है दुनिया, हंसते हैं लोग मुझे कहती है दुनिया, पागल दीवाना पागल दीवाना, हंसते हैं लोग मुझे कहती है दुनिया, पागल दीवाना पागल दीवाना। सारे जहां में प्रेम का मतलब, सारे जहां में प्रेम का मतलब, किसी ने न जाना किसी ने न जाना, सारे जहां में प्रेम का मतलब, किसी ने न जाना किसी ने न जाना। प्रेम का मतलब क्या होता है ये प्रहलाद से सीख लो। क्या कहते हैं? प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, 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 तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के
बहाने आजा, कान्हा रे कान्हा आजा अब तो आजा। कान्हा रे कान्हा आजा अब तो जरा आजा। भाई अपने हाथों को तालियों की सेवा में करिए। अच्छा ये बताओ, कान्हा को कौन कौन बुलाना चाहते हैं और कान्हा को कौन कौन बुलाना चाहते और अपनाना चाहते हैं, जो अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। देखो ये ठाकुर जी आपको देख रहे हैं, कोई देखे ना देखे, ठाकुर जी आप जिसे कान्हा से प्यारे वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, जिसे पड़ोसन से प्यारे बैठे रहो और यही कहेंगे, मैं तो तेरी हो गई शाम दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम दुनिया जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम दुनिया जाने, क्या जाने कोई क्या 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 जाने, मैं तो तेरी मैं तो तेरी हो गई शाम दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम दुनिया। जरा हाथ लगा के नाचते गाते बांके बिहारी लाल की। पीछे वालों जरा हाथी लगा लो, झूला झूलो रे राधा रानी, झूला ले तेरा श्याम यही समय है ठाकुर को बुलाने का। झूला झूलो रे राधा रानी, झूला ले तेरा श्याम आया रे। दीवाना हो गया मेरा, दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। पागली सूरत में मोहर, पागली सूरत में मोहर, मेरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। जरा हाथ लगे हाथी लगाते हुए
मैनू नचने दे, अज मैनू नचने दे, अज मैनू नचने दे, रचना मोहन दे नाल अज मैनू नचने दे, रचना मोहन दे नाल अज मैनू नचने दे। अच्छा एक बात बताओ, ये पीछे वाले मैं देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे स्टार प्लस देख रहे हैं और आगे वालों को पागल समझ रहे हैं। ये तो पागल है। कौन कौन मेरे ठाकुर का पागल है, जरा हाथ उठाएंगे। जो समझदार है वो नीचे रखेंगे हाथ, जो बिल्कुल पागल है वो हाथ उठाएंगे। पागल का मतलब मेंटल नहीं होता, पागल का मतलब होता है जो प्रभु के पाके गल जाए। जरा हाथ उठा के कहेंगे, मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए, 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 सांवरिया तेरे लिए, सांवरिया तेरे लिए, सांवरिया तेरे लिए, सांवरिया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए। राधे 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 राधे। वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे। ये हाथ उठा लो, राधे राधे। ये ताली बजा लो, राधे राधे। बरसाने में राधे राधे। अरे हम सब मन में राधे राधे। राधा के प्यारे राधे राधे। नंद दुलारे, राधे राधे। ये आगे वालो राधे राधे। हाथ उठा लो, राधे राधे। ये ताली बजा लो, बजाओ 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 राधे नाम की ताली बजाओ, राधे नाम की ताली बजाओ राधे नाम की ताली, बजाओ राधे नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली बजाओ। अब सबने बोलना है जय हो, पता लगना चाहिए, माइक वाले नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे बजाओ। आराम से, ट्रेंड कमजोर है। बजाओ 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 राधे नाम की ताली बजाओ, राधे नाम की ताली। ये सारा पागल खाना है, ये सारा पागल खाना है, ये सारा पागल खाना है, ये सारा पागल खाना है। देखो जो ठाकुर के भागवत में आए ना, ये सब पागल है और ये पागल खाना है। समझदार तो अपने अपने घरों में बैठे हैं, जो पागल है जरा हाथ उठाएंगे। ये सारा पागल खाना है, ये सारा पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, यहाँ पागल आके जाते हैं। खुद अपना अपना कह करके, खुद अपना अपना कह करके, सब पागल बन कर जाते हैं, सब पागल बन कर जाते हैं, सब पागल बन कर जाते हैं। सब पागल बन कर जाते हैं। और पागल कैसे होते हैं? तेरे प्यार पे बढ़कर मुझे मिली कोई सौगात नहीं, तेरे प्यार से बढ़कर मुझे मिली कोई सौगात नहीं। मैं तेरी ये नचाई, मैं तेरी ये नचाई नाच सो इस दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी नचाई ना तुझो इस दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी ये नचाई नाच सो इस दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी नचाई ना तुझो इस दुनिया की औकात नहीं। राधे 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 राधे
के पागल भक्त बैठे हैं। जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे इन पागल भक्तों के लिए। भगवान ऐसे ही पागल बनाए रखना, समझदारी में कुछ नहीं रखा। और कल हमारे ठाकुर जी का विशाल जन्म उत्सव मनाया जाएगा। सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर ठाकुर जी के जन्म उत्सव में सम्मिलित होंगे। सबने पीले वस्त्रों में आना है, हो सके तो ठाकुर जी के लिए माखन का भोग लाना है और ठाकुर जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर तोहफे बधाई के रूप में, चाहे नगद राशि के रूप में, चाहे वस्त्रों के रूप में, चाहे आभूषण के रूप में। हाँ जी, बच्चों को बिठा लो और जो खड़े हैं बैठ जाओ, क्योंकि व्यवस्था बनाओगे तो ज्यादा आनंद आएगा। कई बार सब खड़े होते हैं ना, कहते रही तो मेरी जगह पे बैठ गई। श्री रमेश धीमान जी और हमारे श्री राजपाल सिंह जी मंच में आकर ठाकुर जी के दर्शन करें। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। एक बार जोर से सभी के लिए तालियां। राधे राधे। हमारे राजपाल जी बहुत ही सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और रमेश धीमान जी जो कि रामलीला हो, चाहे भागवत हो, चाहे राम कथा हो, हमेशा गांव के जितने भी राजनीतिक प्रोग्राम हो या धार्मिक प्रोग्राम है उनमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और यहाँ तक कि जो गांव में कुश्ती वगैरह भी होती है उनके कोच भी होते हैं। हर जगह इनका अपना योगदान रहता है। एक बार इनके नाम से जोरदार तालियां। और आप सभी दानदाताओं का एक बार धन्यवाद। कुछ दान आया है राजू शर्मा जी टेलर 500 रुपए, 100 रुपए ओमेमान जी। तालियों का सेवा करते रहेंगे क्योंकि ये उत्साह बढ़ता है दान दाताओं को। हो सकता है आपके मन में भी सेवा का भाव जागृत हो जाए, इसलिए तालियों में कंजूसी ना करें जब सेवादारों के नाम बोले, दान दाताओं के नाम बोले। और हमारे सामने जो हलवाई हैं 551 रुपए, 501 रुपया सतपाल जी रुपए पंडित जी के, 201 रुपया ईश्वरमान जी, 101 रुपया राकेश कुमार जी और 251 रुपये श्री भोपाल गिरी जी की धर्मपत्नी जी ने दिए। 500 रुपये नरेश हिम्मत पहलवान जी के यहाँ से, 100 रुपये सुनील शर्मा जी, 100 रुपये डॉक्टर ईश्वर जी और 500 रुपये अक्षित पिता का नाम है सुमन सौरभ जी। इन्होंने हमें बहुत दान दिया है, हम इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा 5100 रुपये संजय भारद्वाज जी राज किशोर पंडित जी के लड़के ने दान दिया है, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 1100 रुपये अतुल भारद्वाज जी, 3100 रुपये कृष्ण भारद्वाज जी, 1100 रुपये कर्णबली भारद्वाज जी, 2100 रुपये महेश भारद्वाज जी सूरजबली जी और 3100 रुपये योगराज भारद्वाज जी सूरजबली जी, 1100 रुपये आनंद मास्टर जी, 3100 रुपये हिमांशु नरेश भारद्वाज जी, 1100 रुपये आकाश कुमार जी, 5100 रुपये अंशुल आनंद जी, 500 रुपये कांता प्रसाद जी, 1100 रुपये कपिल देव भारद्वाज जी, 500 रुपये डॉक्टर मुकेश जी। बस जोरदार तालियां बजा दो सबके लिए एक बार जोर से राधे राधे। और 5100 रुपये का गुप्त दान आया है, इनके नाम से एक बार जोरदार तालियां। 1100 रुपये संजय गोयल जी, 1100 रुपये गुप्त दान और 1100 रुपये फिर एक बार गुप्त दान और 1100 रुपये पंडित किशन शरण व्यास जी
हमारे इस कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा में दान देते हैं। हम इनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राधे राधे। हाथ उठा के एक बार राधे। आपका सहयोग यूं ही मिलता रहे, हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। एक बार संजय जी के लिए जोरदार तालियों में स्वागत करेंगे। देखो, ये इसलिए कहा जाता है कि जो भक्त कथा सुन रहा है उनके मन में भी सेवा का भाव जागृत हो। और विश्वास मानो, कथा सुनते सुनते अगर आपके मन में आ गया क्या मैं भी सेवा कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो समझ लेना ठाकुर की कृपा आप पर भी हो गई है। क्योंकि कथा में जिसके हाथों से सेवा हो जाए, समझ लेना उसे कथा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और श्री कृष्ण भारद्वाज जी ने 3100 रुपए की सेवा दी है और एक दिन का प्रसाद की व्यवस्था इनकी तरफ से, इनके लिए जोरदार तालियों में स्वागत करेंगे। और जिनको ये लगा कि शायद हमें समाचार नहीं मिला भागवत कथा की कलश यात्रा का, या किसी कारणवश कलश उठाने से रह गए हों, तो अभी कुछ कलश बचे हुए हैं। क्योंकि ये अमृत कलश का बहुत बड़ा महत्व है। कई कई जगह में आपने देखा होगा 500 रुपए का कलश, 1100 रुपए का कलश भी उठते हैं। अब जो सामर्थ्यवान है वो तो उठा लेंगे, लेकिन प्यारे जो बिल्कुल ठाकुर जी के भरोसे बैठे, उनका भी मन करता है क्या हम भी कलश उठा सकते हैं। तो प्यारे, ये उसी भाव से ये कथा आरंभ की गई है कि यहाँ पे मेरे ठाकुर जी के लिए कोई अमीर और कोई गरीब नहीं, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं, सब बराबर हैं और सब कलश उठा सकते हैं। तो कुछ कलश बचे हुए हैं, वो कलश में मात्र 51 रुपए देकर हमारे मनोज जी, नरेंद्र जी या संजय जी को अपना नाम लिखवा के ये मंगल कलश, अमृत कलश ले सकते हैं। और कहते हैं जो मंगल कलश का पूजन कराता है, कुछ भक्तों ने आज पूजन भी कराया है, भगवान उनकी हर मनोकामना को पूरी करें। लेकिन हम आपसे कहते हैं जो रह जाते, ये कलश कोई हल्के में मत लेना। ये केवल अब इसके अंदर जल नहीं है, पानी नहीं है, ये अमृत बन चुका है। और ये वो अमृत है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। प्यारे, स्वयं इंद्र मंगल अमृत कलश लेके आए थे और राजा परीक्षित ने वो कलश भी ठुकरा दिया। क्यों? उन्हें भागवत कथा रूपी ये अमृत कलश मिल रहा है। बोले जब मुझे इस भागवत कथा के अमृत कलश का सोपान हो जाए तो मुझे किसी कलश की जरूरत नहीं है, ध्यान देना। तो ये भागवत कथा का जो अमृत कलश है, जिस घर में जाता है समझ लो उस घर के बारे न्यारे हो जाते हैं। और जो इस कलश का पूजन कराता है प्यारे, उसके घर में साक्षात ठाकुर जी, श्री हरि नारायण भगवान और राधे रानी रहती हैं। और जिस घर में ठाकुर जी रहते हैं प्यारे, उस घर में हर काम फिर वो नहीं, मेरे ठाकुर जी ही करते हैं। तो सभी ने अपने मंगल कलश का पूजन कराना है, क्योंकि मंगल कलश का पूजन कराने से भागवत कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और जो कई सोचते हैं कि मंगल कलश पूजन नहीं कराएंगे तो विश्वास मानना, ये किसके बराबर होगा कि आपने डॉक्टर से दवाई तो ले ली लेकिन जेब में रख ली, खाई नहीं। तो जेब में रखने से आराम आएगा? क्या करना पड़ेगा? इसे खाना पड़ेगा। इसलिए आपने कथा अमृत पान किया है तो प्यारे अपने मंगल कलश का पूजन अवश्य कराएं। रोज 10 बजे पूजा आरंभ होती है। सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जैसा समय मिले, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, तो सबने अपने मंगल कलश का पूजन कराना है। अब प्यारे चल रहे हम वामन भगवान के दर्शन की ओर। जब भक्त प्रहलाद ने कहा कि मेरा ठाकुर आएगा, कहां है तुम्हारा नारायण, प्यारे जैसे ही भक्त प्रहलाद ने पुकारा, लोहे का खंभा फाड़ के नरसिंह भगवान के रूप में श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। उनका विकराल रूप देखकर हिरण्यकश्यप घबरा गए। फिर सोचा मैं क्यों घबराऊं, मुझे तो ब्रह्मा जी के बहुत वरदान प्राप्त हैं।
बोले तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मुझे ब्रह्मा जी के बहुत वरदान प्राप्त हैं। बोले कौन कौन से? तब हिरण्यकश्यप ने कहा, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में, ना मैं नर से मरूं ना मैं पशु से मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं, ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना धरती पे मरूं ना मैं आकाश में मरूं, और मैं इन 12 महीनों में भी मृत्यु नहीं होगी। तो बताओ कैसे मारोगे? तब नरसिंह भगवान ने कहा, ज्यादा अभिमान अच्छा नहीं। तूने क्या कहा? ना दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। भगवान ने तुरंत संध्या का समय कर दिया। बोले बता तुझे कौन बचाएगा? फिर तूने कहा, ना मैं नर से मरूं ना मैं पशु से मरूं। तब नरसिंह भगवान ने कहा, देख तेरे लिए मैं स्पेशल रूप धर के आया हूं। न मैं पूरा नर हूं न मैं पूरा पशु हूं, मैं आधा नर और आधा सिंह हूं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। फिर तुमने कहा, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं। बताओ, मेरे हाथ में कोई अस्त्र कोई शस्त्र नहीं है। भगवान ने बड़े बड़े नाखून निकाल लिए। फिर तुमने कहा, मैं 12 महीनों में भी नहीं मर सकता। बोले चिंता मत कर, तुम्हारे लिए मैंने 13वां महीना भी बना दिया, जिसे कहते हैं मलमास का महीना। फिर तुमने कहा, ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं। नरसिंह भगवान उसे चौखट पे ले आए। बोले बता तू अब अंदर है या बाहर है? देखो, हम मंदिर में जब जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? चौखट पूजते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान का वास होता है। जब घर में कोई बहू आती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? दहलीज पुजवाई जाती है। क्यों? वहां पे भगवान का वास होता है। फिर नरसिंह भगवान ने उसे अपने पट पे लिटा लिया। बोले बता अब तू धरती पे या आकाश में है? जब सारे वरदान समाप्त हो गए तब नरसिंह भगवान ने बड़े बड़े नाखून हिरण्यकश्यप के सीने में डाले और पूरा सीना फाड़ दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। अब प्यारे नरसिंह भगवान के द्वारा हिरण्यकश्यप का तो वध हो गया, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सभी देवी देवता घबरा गए कि नरसिंह भगवान का क्रोध कैसे शांत करें। जैसे देवता नरसिंह भगवान के सामने गए, क्या देखा? नरसिंह भगवान की लाल लाल आंखें। डर के मारे देवता वापस आ गए। क्या देखा? लक्ष्मी जी बैठी थी। लक्ष्मी जी आप जाओ और नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करो। अब जैसे लक्ष्मी जी नरसिंह भगवान के सामने गई और नरसिंह भगवान की लाल लाल आंखें देखी, लक्ष्मी जी भी डर के मारे वापस आ गई। क्योंकि जहां घर में क्रोध रहता है, जिस घर में क्लेश रहता है, उस घर में लक्ष्मी जाके वापस आ जाती है, अर्थात बरकत नहीं होती। जब सभी देवी देवता हार गए, अब नरसिंह भगवान का क्रोध कैसे शांत करें? क्या देखा? भक्त प्रहलाद कोने में बैठे हैं। प्रहलाद अब आप ही कुछ कर सकते हो। जैसे ही भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान के पास गए, कहीं नहीं देखा, जाके नरसिंह भगवान की गोद में बैठ गए और कहने लगे, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब तो क्या हुआ? नरसिंह भगवान जोर जोर से हंसने लगे, जोर जोर से मुस्कुराने लगे। सभी देवी देवता हैरान। अरे प्रहलाद, तुमने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो बड़े बड़े देवी देवताओं से क्रोध शांत नहीं हुआ, तुमने पल भर में कर दिया। देखो, अगर ये छोटी सी बात आपने जीवन में अमल कर ली, कभी तुम्हारे घर में कलेश नहीं होगा। भक्त प्रहलाद कहने लगे, मैंने ज्यादा कोई बड़ा कार्य नहीं किया। जब नरसिंह भगवान क्रोध में थे, जब देवता नरसिंह भगवान के सामने गए तो देवताओं ने क्या किया? नरसिंह भगवान की आंखों में आंखें मिलाई। देखो, जब सामने वाले को क्रोध आता है ना, और जब उसकी आंखों में आंखें मिलाते हैं तो क्या होता है?
क्रोध शांत होगा या बढ़ेगा? मुझे आंखें दिखाता है। तुमने नरसिंह भगवान की आंखों में आंखें मिलाई, लेकिन मैंने उनकी आंखों में आंखें ना देखकर प्यारे उनके चरणों को देखा। जब तुम चरणों को देखोगे सामने वालों को लगेगा कि ये झुक गया है, और प्यारे जब तुम झुकना सीख जाओगे तो सामने वालों को झुकाना भी अपने आप आ जाएगा, क्योंकि नम्रता में बहुत ताकत है। लेकिन कई तो ऐसे हैं, ध्यान देना, एक पंडित जी और पंटानी आपस में खूब झगड़ते थे और पड़ोसी तमाशा देखते थे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, अरे पंडित पंटानी के पीछे पड़ गए। अब पंडित जी सोचते हैं, अरे पंटानी जब देखो झगड़ती रहती है, क्यों तमाशा बनाती है? बड़े ध्यान से सुनना। अब पंडित जी कहते हैं, पंटानी एक काम करना, जब भी हमारा झगड़ा हो ना तू मुझसे बात करना ना मैं तुझसे बात करूंगा। देखो ये नहीं कह रहे कि तू भी शांत रहे मैं भी शांत रहूं, झगड़ा तो करेंगे, लेकिन उस झगड़े में ना तू मुझसे बात करना मैं तुझसे बात करूं। पंटानी कहती ठीक है, जब झगड़ा होगा तब देखी जाएगी। अब देखो झगड़े के कोई सिर पैर नहीं होते। किसी भी बात पे गरम चाय दे दी तो क्या मुंह जलाएगी? ठंडी दे दी तो क्या मैं कोई गाय भैंस हूं जो ठंडी दे दी? अब प्यारे दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया। अब उस झगड़े में ना पंडित जी पंटानी से बोले ना पंटानी, अब काम कैसे चले? लेकिन पंडित जी ना मेरी तरह समझदार थे। हाँ। अब पंडित जी ने सोचा मैं बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं लिख तो सकता हूं। अब पंडित जी को पूजा कराने जाना, पंटानी को पर्ची बना के दे रहे हैं। पंटानी जल्द, बेटा बच्चों बैठ जाओ, ये बार बार आने जाने से ध्यान बढ़ता है। अब पंडित जी पर्ची बना के दे रहे हैं, पंटानी जल्दी से धोती प्रेस कर दे, हवन करने जाना है। अब पंटानी ने पर्ची पढ़ी, ओहो पंडित जी तो समझदार हो गए, कोई बात नहीं। पंटानी ने धोती प्रेस करी, और पंटानी भी कौन सा कम थी, पर्ची बना दी, ले पहन ले। अब पंडित जी को भूख लगी, क्या किया, अरे पंटानी भूख लग रही, कुछ खिला दे। पंटानी ने पर्ची पढ़ी, बोले अच्छा भोजन बनाया, लिख दिया, ले टिकड़े खा ले। अब ऐसी पर्ची से आदान प्रदान चलता रहा, बातें फिर भी नहीं हुई। अब सर्दी का समय आया, सर्दी का समय आया। अब पंडित जी और पंटानी अंगीठी लेकर आमने सामने बैठ गई। अंगीठी समझते हो ना? लेकिन बातें नहीं कर रहे, चुपचाप हाथ सेक रहे हैं। तभी अचानक क्या हुआ, एक अंगीठी की अंगारी पंडित जी की धोती पे लग गई। अब पंडित जी को तो पता चला नहीं, पंटानी ने देख लिया। अब पंटानी कहती है, बोल नहीं रहे, लड़ते भी बहुत हैं, लेकिन भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा। देखो देवता तो करवा चौथ में बनते हैं, बस प्रेम से बोलना पड़ेगा। अब पंटानी ने सोचा कि मैं बोल तो सकती नहीं, अब लिखने के लिए कागज कलम चाहिए, वो बहुत दूर रखी है, जब तक लाऊंगी जब तक पंडित जी स्वाहा हो लेंगे, लेकिन बचाना भी जरूरी है। बोले मैं बोल नहीं सकती, मैं लिख नहीं सकती, बोले मैं गा तो सकती हूँ। अब पंटानी क्या कहती हैं, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, 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 किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना,
कभी गाती भी नहीं थी। मंदिर में दूसरे कीर्तन करने आते थे, ये बैठी रहती थी। आज ये गा रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब देखा धुएं निकल रहे हैं, वो भी पंडित जी की धोती में से। अब तो फट देखी, अंगारी साफ करी और पंटानी से कहने लगे, पंटानी तू जीत गई और मैं। बड़े ध्यान से सुनना कि प्यारे, चाहे घर में कितना भी आपस में बोला बोली हो, कितना भी झगड़े हो, लेकिन आपस में बोलना बंद मत करना, क्योंकि ना बोलने से समझौते के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अक्सर क्या होता है, जरा सी बात होती है, मैं अपने बाप की औलाद नहीं जो तेरे से पहले बोल लो। अब धर्मपत्नी भी कौन थोड़ा, मैं कौन सी अपनी माँ की औलाद हूं तेरे से पहले बोल लूं। ऐसे करते करते प्यारे कई दिन कई हफ्ते बीत जाते हैं, आपस में बोलचाल चालू नहीं होती। हमारी बहन जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। आनंद खुद भी ले रही है खूब। अच्छा, आनंदी नाम है, जोरदार तालियों में स्वागत करेंगे। तो प्यारे, अब चलते हैं वामन भगवान की दृश्य की ओर, क्योंकि समय का अभाव है। कई माताएं बहनें घूर घूर के भी देख रही हैं मुझे। मेरे पंडित जी, तुम तो मुझे जाने ना दोगे यहाँ से। अच्छा, ये बताओ, जाने का मन किस किस का कर रहा है? कथा सुनने का? चलो आज 10 बजे तक करते हैं। कल कह रहे थे कि 6 बजे भेज देना हमें। देखो, कल ना बहुत गुस्सा हो रही थी कई माताएं बहनें, कहते पंडित जी अगर 6 से ऊपर हो गए ना तो नरेंद्र जी हमें 4 कप चाय पिलाएंगे। हाँ, अगर देर हो गई तो खाना भी यही मिलेगा, चिंता मत करो। प्रेम से बोलना पड़ेगा। राजा बलि जो थे तो राक्षसों के राजा, जिन्होंने सभी देवी देवताओं को युद्ध में जीतकर उनका धन अपने अधिकार में कर लिया। तभी देवताओं की माता अदिति ने प्रभु से प्रार्थना करी कि हे गोविंद, आप किसी भी रूप में आओ और हमें हमारे पुत्रों को राजपाट वापस दिलाओ। बेटा गाना मत लगाइए, मुझसे बोलना। तब माता अदिति की पुकार सुनकर भगवान प्रकट हुए और कहा कि मां, चिंता मत करना, जो मुझे प्रेम से भाव से पुकारता है मैं उसका हर कष्ट दूर करता हूं। मैं तुम्हारे पुत्रों का राजपाट अवश्य वापस दिलाऊंगा, और वापस ही नहीं, पुत्र के रूप में स्वयं तुम्हारी कोख में आऊंगा। तभी कुछ समय बाद में माता अदिति के पुत्र हुआ और ब्राह्मण ने उसका नाम रखा वामन। बोलिए वामन भगवान की। और प्यारे, जब वामन भगवान मात्र 5 वर्ष के हुए, उन्हें पता चला कि राजा बलि ने एक महान यज्ञ किया है और उस यज्ञ में सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया है। देखो, राजा बलि जिस किसी को एक बार दान दक्षिणा दे देते थे, वो जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, इतना दान देते थे। अब वामन भगवान को पता लगा कि वो समय आ गया है जिसमें मैं अपने माता का जो वचन दिया था वो पूरा करूंगा। देखो, आपके अलीपुर गांव के प्रांगण में ये भागवत कथा में साक्षात ठाकुर जी का आगमन होने जा रहा है वामन भगवान के रूप में, जो कि एक ब्राह्मण के रूप में आ रहे हैं। और हम कहते हैं, तुम्हारे द्वार पे, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे गांव में कोई संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी आए, प्यारे, उसका मान सम्मान अवश्य किया करो, क्योंकि ब्राह्मण जब भी तुम्हारे द्वार पे आता है न जाने कितने आशीर्वाद देता है। हर डॉक्टर सोचता है कि तुम बीमार हो जाओ तो मेरे पास आओ, हर पुलिस वाला सोचता है कि तुम्हारे खूब लठ बजे तो हमारे पास आओ, लेकिन एक पंडित जी ऐसे होते हैं जो सोचते हैं तुम्हारे घर में बच्चों का जन्म हो, तुम्हारे घर में बच्चों की शादी हो, अपना मकान बनाओ। प्यारे, जो सबसे बड़ा शुभ चिंतक है ना, जब हम उसका मान सम्मान करते हैं, और यहाँ तो साक्षात वामन भगवान के रूप में आ रहे हैं, तो सभी ने उनको तिलक करते हुए मान सम्मान के साथ दक्षिणा प्रदान करते हुए आशीर्वाद लेना है। तो 5 वर्ष के बाल रूप में साक्षात वामन भगवान दर्शन देने आ रहे हैं। बोलिए वामन भगवान की। पहले हमारे सुर संगम कला केंद्र के कार्यकर्ता आकर उनको तिलक करते हुए मान सम्मान के साथ दक्षिणा देंगे। उसके बाद हमारे भाई बंधु और हमारी माताएं व्यवस्था बनाते हुए, कोई हाथ ऐसा ना रहे जो हमारे छोटे से वामन भगवान का दर्शन ना करे और आशीर्वाद ना दे। बोलिए वामन भगवान।
भगवान को जितना सामर्थ्य सभी अपने स्थान से एक एक करके आएंगे, कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा। तो सभी कार्यकर्ता पहले आए। आई तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोरी, भगत भर दे रे जोरी, भगत भर दे रे जोरी, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोरी, भगत भर दे रे जोरी, रे जोरी, भगत भर दे रे जोरी। तेरा होगा बड़ा ऐसा, होगा बड़ा ऐसा, तेरा होगा बड़ा ऐसा, तेरा होगा बड़ा ऐसा। तेरी युग युग रहेगी शान, भगत भर दे रे जोरी, भगत भर दे रे जोरी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तिलक करते हुए परिक्रमा करते हुए आ जाएंगे यहाँ से, इधर से। सभी बाबा भगवान को तिलक करते हुए आज बहुत ही सुंदर रूप। नारायण भगवान आप सभी के बीच बाबा भगवान के रूप में आए हैं। और इधर से परिक्रमा करते हुए आते रहेंगे। बोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है तारा। बोल उठी सारी धरती गगन ले, डोला गगन है सारा। बोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है तारा। डोल उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे गए, जगत कपाल निहारा रे, जगत कपाल निहारा, जगत कपाल निहारा, जगत कपाल निहारा। आज तेरा मेहमान, आज तेरा मेहमान, आज तेरा मेहमान, आज तेरा मेहमान। अरे तो मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत। सभी भक्तों से अनुरोध है कि थोड़ी सी लाइन से व्यवस्था बना के रखिए, व्यवस्था बनाते रखिए। एक लाइन बना लो प्लीज कृपया करके, ये वाली।